चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 7.3 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8th का मैथ है। इसमें टोटल मात्र 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को एकदम अच्छा से डिटेल में मैं समझा दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोला है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। 2003 में कितना हो गया? 2003 में जनसंख्या हो गया 54,000, ठीक है। तो ज्ञात करना है कि 2001 में जनसंख्या क्या रहा होगा। तो पहला हमें ज्ञात करना है 2001 में जनसंख्या। 2001 में जनसंख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, सिंपल सा है। क्या करेंगे? देखिए, 2002 में कितना घटा होगा? 5। अब बढ़ गया ना, 5% के रेट से बढ़ रहा था। तो 5% के रेट से जब बढ़ रहा था तो मानते हैं कि 54,000 जो अभी हो चुका है उसमें तो घटोतरी होगा ना, क्योंकि 5% तो 2002 में भी बढ़ा होगा और 2001 में बढ़ा होगा 5%। वो 2003 के लास्ट में बोला ना, 2003 के लास्ट में बोला, तो या तो मानिए आप 2003 में 5% बढ़ा होगा, या तो शुरुआत में रहा होगा तो इधर भी 5% बढ़ा होगा। तो 2 बार 5% बढ़ा है, तो इसमें 2 बार 5% घटाना पड़ेगा, यानी कि अपने आप में 100% है और ये 95% के बराबर हो गया होगा। तो 95/100, फिर 95% के बराबर हो गया हो तो 95/100। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि ये 2 बार इसमें जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ा है। तब जाके 2001 से 2003 में, जो 2001 में क्या था वो मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है जनसंख्या कितना हो चुका है? 54,000 हो चुका है। तो इसमें अवमूल्यन होगा, जनसंख्या में घटोतरी होगा। कितना परसेंट? तो 5% घटाएगा तो 95/100, 95/100 होगा। तो इसको हम लोग गुना भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये 19/20 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 19/20 हो जाएगा। अब गुना करिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो हम क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। 540 में 4 से लगेगा क्या? 2 से पहले लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 250, 270 हो जाएगा। 27 दूनी 54, फिर 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 135। अब गुना करना है आपको 135 को 19 गुना 19 से। अब कितना आंसर आएगा उसको देख लीजिए यहाँ पर। 135, एक मिनट, ये आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पर 48,735 आंसर, ठीक है। 48,735 रहा होगा कब? 2001 में रहा होगा जनसंख्या, ठीक है आपके। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। करीब करके दिया है आंसर, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, हालांकि ये आंसर एग्जैक्ट आंसर है, यही सही है, ठीक है। अब चलिए 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? अब भाई 2003 में अगर जनसंख्या इतना है तो 2005 में कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। 2003 में जनसंख्या हो थी, 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ पे गुना भाग कर लीजिए। कितना है? 54,000 है। 54,000 में आपको गुना करना है कितना से? 105, क्योंकि 2004 का जनसंख्या ये हो जाएगा 105/100, क्योंकि 5% बढ़ेगा ना भाई, घटा तो ये उल्टा घटा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे हम? 54,000 में फिर 105 बढ़ा देंगे, फिर 105, यानी कि 5% फिर बढ़ेगा। 2 बार बढ़ेगा तब ना हो जाएगा 2005 में, क्योंकि 2003 का जनसंख्या था। 2004 में इतना, फिर 2005 में ये पूरा, ठीक है। अब इसमें गुना भाग करके बताइए कितना होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा 21/20, यहाँ पर भी हो जाएगा 21/20। अब यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं इसको, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और इसको 2 दूनी 4, 4 से हम डायरेक्ट कितना बार में काटे थे? 35 बार में काटे थे, तो यहाँ पर 35 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 135 बार में हम गुना करेंगे 135 को 21 गुना 21 से। अब तीनों को गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही जनसंख्या जो है 2005 के अंत में होगा। तो आप देख लीजिए 135 को 21 गुना 21 से गुना करिएगा तो ये आएगा 59,535, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, उसी को पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में किसी निश्चित समय किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी तो 2 घंटे बाद कितना हो जाएगी? वही, बट बैक्टीरिया की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। किस परसेंट से? 2.5% प्रति घंटा की दर से। 2 घंटा बाद कितना होगा? तो 2 बार बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 घंटे के अंत में कितना बैक्टीरिया होगा, तो लिखेंगे 2 घंटों के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। 2 घंटों के अंत में बैक्टीरिया
बैक्टीरियो की संख्या। निकालना सिंपल है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी में दो इतना बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि 2 घंटा बढ़ा, 1 घंटे में तो फिर ये 2.5% बढ़ेगा, यानी अपने आप में 100% है तो 2.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 102.5% बढ़ेगा। और फिर 1 घंटा अगला घंटा में तो हम करेंगे इसमें गुना कितना से 506 जो चीज़ दिया हुआ है 5,06,000 है, ठीक है। अब इसमें 102 पॉइंट कितना हो जाएगा 102.5% बट्टे में 100, फिर गुने में 102.5 बट्टे में 100। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग गुना भाग, 00 से 00 काटेंगे, फिर ये 0 से ये 0 काटेंगे, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको गुना उना कर दीजिएगा, फिर 10 से इसमें काट भी सकते हैं, कट जाएगा, और 5 से इधर काट सकते हैं। 10 से इसको काटिएगा तो 5 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 500 का दिया 250, 253 हो जाएगा, 2 5 3 53। फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 102 पॉइंट कितना है 5 है, तो इसको 5 से आप काटेंगे तो 20 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। आप गुना कर दीजिए इसको, 253 गुने में 102.5 गुने में 20.5। अब तीनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा से देख लीजिए। देखिए 20.5 गुने में 102.5 और गुना में क्या करना है आपको 253, सब गुना उना करके कितना आएगा 531, 61, 6 और पॉइंट करके 25 आता है। तो इस 25 को नेग्लेक्ट करिए तो करीब इतना आएगा, ठीक है। करीब कितना बैक्टीरिया आएगा यहाँ पर कॉमा वगैरह लगाने के बाद क्या पता चलता है 5,31,000। अब देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या आपका दिया हुआ है दूसरे नंबर का, ये यही है ना 5,31,616। करीब करके दिया था तो करीब करके ही देंगे, क्योंकि पॉइंट 25 जो है उसको हटा देंगे। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक होता है उन्मूल्यन, ठीक है। तो मूल्यन मतलब उन्मूल्यन मतलब हुआ कि बढ़ गया रेट, अवमूल्यन मतलब घट गया रेट, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। मतलब 8% घट गया उसका रेट, 42,000 में खरीदा था लेकिन 8% क्या हुआ घट गया। एक वर्ष में वार्षिक दर से, हाँ, तो एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो भाई 42,000 रुपये अपने पास अपने आप में 100% है और उसमें 8% घटेगा तो 92% आएगा, तो इसका 92% निकाल देंगे। तो 42,000 का तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य लिखेंगे। एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 42,000 था, 42,000 में कितना % डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 92% हो जाएगा। 92 से इसमें गुना कर देंगे फिर से, है ना। 420 को गुना करेंगे हम लोग 92 से। अब 420 को 92 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं गुना करके आपको बता देता हूँ, समय लग जाएगा गुना करने में, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा। 420 को गुना करेंगे हम लोग 92 से, तो इसका आंसर आता है 38,640। तो 38,640 में वो गाड़ी अब बिकेगी। बात समझ गए आप। हर एक क्वेश्चन को हमने कर दिया। 7.3 एक्सरसाइज इस तरह हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।